बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने भारत पर 25 अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। 27 अगस्त से नया टैरिफ लागू होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बम फोड़ने की घोषणा की है। बुधवार शाम को ट्रंप की तरफ से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का कार्यकारी आदेश साइन किया गया। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि यह फैसला भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद के जवाब में लिया गया। इसके साथ ही भारत पर अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ की घोषणा कर दी है। दरअसल इससे पहले अमेरिका की तरफ से भारत पर 25% टैरिफ और पेनाल्टी की घोषणा की गई थी। इसके पीछे की वजह ट्रंप ने रूस से तेल खरीदना बताया था। ट्रंप द्वारा साइन किए गए आदेश पर ये टैरिफ 21 दिनों के भीतर प्रभाव में आएगा, यानी 27 अगस्त से भारत से भी अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर अब ये लागू होगा। हालांकि वे वस्तुएं जो इस तारीख से पहले रवाना हो चुकी होंगी और 17 सितंबर 2025 से पहले अमेरिका पहुंच जाएंगी, उन्हें इस शुल्क से छूट मिलेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये टैरिफ अन्य सभी शुल्कों और टैक्स के अतिरिक्त होगा और कुछ खास मामलों में छूट भी दी जा सकती है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर इम्पोज किया है। और जिस तरह से हमने देखा पहले दिन जिस टैरिफ सामने आया, भारत पर 25% का टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया, उसी दौरान रशिया से तेल खरीदने का जिक्र किया गया था और अब एक बार फिर से अपने बड़बोलेपन में 25% और भी अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। यानी कुल मिलाकर के 50% का टैरिफ भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज कर दिया है। इसे लेकर के MEA का भी बयान सामने आया है। अब आपको ये ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं कि भारत किन देशों से कितना तेल मंगाता है। रशिया से 45%, इराक से 19.10%, सऊदी अरब से 14%, UAE से 9.70% और कुवैत से 2.80% तेल भारत मंगाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात कर लें तो रशिया से तेल खरीदता है। और ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि रशिया से सस्ते दामों में तेल खरीद कर इसे महंगी कीमतों में भारत बेच रहा है और भारत को ये समझना चाहिए कि रशिया किस तरह से यूक्रेन की हालत कर चुका है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नमित, जिस तरह से अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25% और भी अतिरिक्त टैरिफ इम्पोज किया है, अब ऐसे में देखा जा रहा है बार बार जब हमने देखा था, जब टैरिफ की बात सामने आई थी, उस वक्त ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने रशिया से तेल खरीदने का जिक्र किया था भारत को लेकर के, और वो नहीं चाहते कि भारत रशिया से तेल खरीदे। उनका ये भी कहना है कि रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन की हालत की है, उसके बाद भारत इतना ज्यादा तेल खरीद रहा है और अब 25% और भी टैरिफ इंपोज कर रही हैं। भारत में लगातार हम देख रहे थे कि इस मामले को लेकर के लगातार बयानबाजी का भी सिलसिला तेज था। लोकसभा के सेशन के दौरान भी हमने देखा जब विपक्षी दल लगातार इसे लेकर के हंगामा कर रहे थे, और अब जब 25% का टैरिफ और भी ज्यादा इंपोज हुआ है, चाहे MEA के स्टेटमेंट सामने आ चुके हों, लेकिन विपक्षी दल इसे और भी भुनाता हुआ नजर आएगा। ऐसे में सेशन के दौरान भी किस तरह की स्थितियां देखी जा सकती हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अमेरिका ने पहले 25% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया, जिसको आज यानी कि 7 अगस्त से वो टैरिफ भारत के ऊपर लागू हो जाएगा। इसके अलावा कल देर शाम और ज़्यादा जो टैरिफ है भारत के ऊपर लगाया गया, 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ भारत के ऊपर अमेरिका ने लगाया, जो कि 27 अगस्त से भारत के ऊपर लागू होगा। टोटल मिलाकर बात करें तो 50% टैरिफ अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर लगा चुका है। हालांकि अमेरिका लगातार ये बात कह रहा है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भारत रूस से तेल खरीद कर एक तरीके से फंडिंग का काम कर रहा है, और उसको लेकर अमेरिका की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, अमेरिका के सीधे तौर पर कहना है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के ये पूरी तरीके से खिलाफ भारत काम कर रहा है। यही वजह है कि अब जो सेकेंडरी सेक्शन है उसके लगाने पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहे हैं। कल भी एक पत्रकार वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, हम भारत के ऊपर सेकेंडरी सेक्शन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं। दरअसल सेकेंडरी सेक्शन होता क्या है ये भी आपको बता दें हम, कि जब कोई देश किसी अन्य देशों को प्रतिबंधित करता है तो जो बाकी देश उन प्रतिबंधित देशों से व्यापार करते हैं तो उनके ऊपर सेकेंडरी सेक्शन लगाने के तहत जो है कार्रवाई की जाती है। यानी कि अगर अमेरिका की तरफ से रूस और ईरान को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रखा है, और अगर कोई भी तीसरा देश रूस से या फिर ईरान से किसी भी तरीका का व्यापार करेगा तो उसके ऊपर सेकेंडरी सेक्शन के तहत अमेरिका कार्रवाई करेगा। और उसी बात को कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत अभी भी बाज नहीं आया, रूस से लगातार वो तेल खरीदता रहा, तो उनके ऊपर सेकेंडरी सेक्शन के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि ये जो टैरिफ अमेरिका ने 50% लगाया है ये पूरी तरीके से अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और आखिर विपक्ष अब इस पे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर तीसरा देश ये कैसे तय कर सकता है कि भारत किससे व्यापार करेगा या फिर किससे नहीं करेगा, जिसको लेकर लगातार जो भारत की विदेश नीति है उस पर विदेश जो विपक्षी सांसद हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। आज भी कई विपक्षी दलों के सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद के अंदर चर्चा की मांग के लिए जो नोटिस है वो दिया है। अब देखना होगा कि क्या संसद भवन के अंदर ये जो टैरिफ का मुद्दा है वो आखिर कितना गर्माता है। नमित, जिस तरह से आपने तमाम अहम बातों का जिक्र किया, निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल इसे लेकर के और भी ज़्यादा हंगामा करता हुआ नजर आएगा। इन सब के बीच हमने ये भी देखा कि एनएसए प्रमुख इस वक्त रशिया में मौजूद हैं, मॉस्को में उनकी मौजूदगी है, और वो ऐसे वक्त में रशिया में मौजूद है जब इतना बड़ा टैरिफ इम्पोज किया गया है भारत पर। आने वाले दिनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जाने वाले हैं, और जिस तरह से रशिया और भारत की दोस्ती की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है और काफ़ी हद तक मजबूत भी है। 45% रशिया से तेल खरीदता है भारत। अब ऐसे में जब अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह की बातें कह रहे हैं तो क्या कितना उचित, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन का हवाला दे रहा है और कह रहा है कि रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन की हालत किया, ऐसे में भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अपने बिजनेस माइंडसेट के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के रेयरेस्ट मटेरियल पर पूरी तरह से काबिज होने की कवायद उनकी देखी गई। वो उन जगहों पर कब्जा जमा रहे हैं जिन जगहों पर रेयरेस्ट एलिमेंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूक्रेन में हम सभी को पता है कि यूक्रेन में सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट एलिमेंट है, और ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो तो यूक्रेन के सामने है ही, और यूक्रेन मजबूर भी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद के गिरेबान में न झांककर अन्य तमाम देशों को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर से वो उन्हें बैकफुट पे आना पड़ेगा जिस तरह की स्थितियां देखी जा रही हैं, क्योंकि अब इस तरह का अगर विरोधाभासी सुर होगा तो निश्चित तौर पर भारत भी इसे लेकर के चुप नहीं बैठने वाला है। देखिए, न केवल भारत बल्कि बाकी देश भी अगर भारत के साथ आना चाहें तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में जब काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हालात बने थे तो उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वक्त हस्तक्षेप किया था तो कई देशों ने उसके ऊपर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। हालांकि जैसा आपने जिक्र किया कि अभी रशिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो पिछले कई सालों में काफ़ी सुधरे हैं। न केवल तेल के मामले में व्यापारिक सौदों की बात करें, हम जो रक्षा से जुड़े हुए कई जो समझौते हैं वो भारत ने रशिया के साथ किए हैं, और रशिया ने कई अत्याधुनिक जो रक्षा से जुड़े उपकरण हैं वो भारत को दिए हैं। ऐसे में भारत रशिया से अपने संबंध खराब करना नहीं चाहेगा। हालांकि अगर हम जैसा अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो भी देश रशिया से किसी भी तरीके का व्यापार करेगा उसके ऊपर हम टैरिफ को बढ़ाने की जो कवायद है वो शुरू रखेंगे। यूरोपीय संघ की बात करें, यूरोपीय संघ जो है वो भी काफी ज्यादा संख्या में जो रशिया है उससे तेल खरीदता है। बाकी व्यापार समझौते भी यूरोपीय संघ रशिया से करता है, लेकिन यूरोपीय संघ के ऊपर अमेरिका की इतनी चलती नहीं है। यही वजह है कि यूरोपीय संघ के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने नहीं लगाया है। भारत के खिलाफ जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो न केवल ट्रेड वॉर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बल्कि जियो पॉलिटिकल जो प्रेशर है वो भारत के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब भारत के ऊपर ही डिपेंड करता है कि भारत क्या अमेरिका के दबाव में आकर रशिया से अपने संबंध खराब करेगा या फिर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देगा। ठीक है नमित, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।